राधे राधे। तुलसी माला तो मैं आपको बनानी सिखा चुकी थी, लेकिन सुमेरू नहीं बताया था और बीच में मेरी हो गई थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो आज मैं माला में सुमेरू लगाना सिखाऊंगी। और माला के मोती के अकॉर्डिंग धागा लेना होता है। जैसे ज़्यादा चौड़े छेद वाले मोती हैं तो उतनी ही पड़त धागे की बढ़ा लें। अगर मोती ढीला रहेगा तो माला फेरने में मज़ा नहीं आएगा और फिर गांठ भी अच्छी नहीं लगेगी और माला की लुक भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए जैसे मोती का छेद होता है उस हिसाब से आप धागा ज़्यादा कम ले सकते हैं। अगर बिल्कुल ही बारीक छेद हैं तो तुलसी माला के मोती को कटोरी में पानी डालकर भिगो दें और सुई से या किसी भी नुकीली चीज़ से, जो छोटे प्लास्टिक के पेचकस आते हैं उससे भी थोड़ा सा छेद आप चौड़ा कर सकते हैं। गिल्ले होने के बाद मोती में छेद आसानी से हो जाता है। और फिर उसको पूरी पिरोने के बाद घी लगाकर, हल्दी लगाकर धूप में रख दें, फिर वो माला अच्छी बन जाएगी। अगर नई माला है आपके पास तो हल्दी और तेल लगा के या देसी घी लगा के गोपाल जी को अर्पण करके फिर अपनी माला फेरनी शुरू कर सकते हैं। और इस तरीके से गांठ लगानी है। पहले एक राउंड लगा लें और फिर दूसरा। इसी तरीके से पूरी माला में गांठ लगानी होती है। और गांठ लगाना तो मैं पहले सिखा चुकी थी और अब लगाना सिखाऊंगी सुमेरू। मैं फटाफट छोटी माला बना रही हूँ 27 मनी वाली। और गांठ लगाने का तो वही तरीका है। एक बार उंगली के ऊपर धागा लपेटो इस तरीके से और उसी धागे में से 2 बार ये दूसरे वाला धागा निकाल दो और फिर धीरे धीरे खिसका के मणिये के पास ले आओ और फिर उस धागे को खींच दो। तो इसी तरीके से धागा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। गांठ इसी तरीके से पूरी माला में लग जाएंगी। अगर छोटा बड़ा धागा होगा तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी माला में। तो इस तरीके से आप माला 108 मणिये की बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। ये मैंने छोटी माला बनाई थी 27 मणियों वाली, 26 मणिये और लास्ट में सुमेरू 27 हो गए थे। तो काउंटिंग में 27 मोती की माला बनाई थी। तो चलिए ये लास्ट मोती है और जो दूसरी साइड से मोती था उधर की साइड से मैं गांठ लगा लेती हूँ और इसके बाद लगाऊंगी सुमेरू। और ये मणिये के साथ लगानी है गांठ, बिल्कुल भी दूरी नहीं रखनी है, क्योंकि दूरी रखेंगे तो मनिया लूज हो जाएगा और वो काउंटिंग करने में दिक्कत आएगी। तो ये दोनों धागे बराबर कट कर लेती हूँ। ये एक्स्ट्रा धागा था इस माला में। और इस तरीके से दोनों धागों को खींच के और दोनों धागों को मिलाकर अच्छे से, और धागे के बड़े वाले पार्ट को मैंने कट कर दिया था। और इतने चौड़े छेद वाला मोती है और इस दोनों धागों को मिलाकर गोल गोल कर लेना है। पानी लगाकर गोल गोल करना है। फिर ये बत्ती सी बन जाएगी। और ये मैं सुई की हेल्प से इस धागे को अंदर कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड निकल कर आ जाए। और ये अच्छे से निकल कर आ गया है क्योंकि इसका छेद था बहुत मोटा। और सुमेरू अगर आप वृंदावन से लाएंगे तो अलग से ही आता है चौड़े छेद वाला, ताकि धागे अच्छे से पिरोए जाएं। और इस तरीके से ये मैंने मोती को पिरो लिया है। और ये एक्स्ट्रा धागा जो कट किया था ये 2 उंगली के ऊपर लपेट कर ये सुमेरू के ऊपर बांध दूंगी। इस तरीके से कट करके आप वीडियो में ध्यान से देखते रहिए। माला के एक साइड जो एक्स्ट्रा धागा था वो मैं कट कर चुकी हूँ। और जो सुमेरू के ऊपर धागा मैंने बड़ा सा रखा था उसमें भी मैं 2 गांठ लगा दूंगी। और जो उंगली के ऊपर धागा लपेटा था उसमें गांठ बांध दूंगी और फिर उसके बाद मैं कट करूंगी। फिर दिखाती हूँ सुमेरू कितना सुंदर माला के साथ सेट हो जाएगा। और अच्छे से टाइट करके गांठें लगानी है, लूज नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। लीजिए, जो उंगली के ऊपर धागा लपेटा था उसके साथ मैं अच्छे से गांठ लगा चुकी हूँ। और अब इस एक्स्ट्रा धागे को कर दूंगी कैंची से कट। और इस तरीके से टाइट से कर देना। सुमेरू के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा धागा उसको लपेट के इस तरीके से। लीजिए, धागे को अच्छे से टाइट कर चुकी हूँ मैं। और अब मैं कर दूंगी कैंची से कट एक्स्ट्रा धागे को भी। और जो उंगली के ऊपर लपेटा था उसको भी कट कर दूंगी इस तरीके से कैंची से। और ऊपर फ्लावर की तरह कर देंगे इसे देके कैंची से कट करके इस तरीके से। और जो धागे जुड़े हुए थे उनको भी मैंने कट कर दिया। आप बारीक वाली कैंची आती है जो छोटी सी, उससे भी कट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर माला बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर सुमेरू फिनिशिंग के साथ लग गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।